श्री रामचरितमानस चरित्र का तुला कैसे। परमेश्वर के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए सभी कम होगा। रामायण अर्थात जहाँ पर उस परमेश्वर रूपी राम का वास है। कहते हैं रामायण के शब्द शब्द के अंदर स्वयं श्री राम विचरण करते हैं। रामायण के बारे में हम कुछ बोल पाएं ऐसा हमारे अंदर कोई खास कुछ नहीं। वह स्वयं राम ही अपने लिए शब्द प्रदान करता है। धरती पर परमेश्वर के लिए अनगिनत ग्रंथ पुराण मौजूद है। उसमें रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो चरित्र विशेष है। इसमें सिर्फ राम का ही चरित्र उत्तम नहीं है। यह कहकर मैं राम को छोटा नहीं कर रहा। राम तो स्वयं पुरुषोत्तम है और उससे उत्तम कोई नहीं। यदि हम रामायण की महत्वपूर्ण पात्रों को देखें तो पता चलता है कि सभी अपने आप में चरित्र के अनुसार विशेष है। यदि हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो पता चलता है श्री सीता से बढ़कर कोई पति अनुगामिनी नहीं हो सकती। श्री लक्ष्मण से बढ़कर बड़े भाई का कोई सेवक नहीं हो सकता। श्री भरत से बढ़कर बड़े भाई का कोई प्रेमी नहीं हो सकता। श्री शत्रुघ्न से बढ़कर धैर्यवान और परिवार में सभी श्रेष्ठों का अनुगामी नहीं हो सकता। राजा श्री दशरथ से बड़ा कोई पुत्र प्रेमी नहीं हो सकता। कुबड़ी से बड़ी कोई कुटिल नहीं हो सकता। माता कौशल्या और सुमित्रा से ज्यादा ममता का त्यागी कोई नहीं हो सकता। माता कैकेयी से ज्यादा अपने पुत्र का अहित करने वाला कोई नहीं हो सकता। जिनके वजह से उनके स्वयं उनके पुत्र श्री भरत ने तपस्वी वेश में राज किया। श्रवण कुमार से बड़ा कोई माता पिता की सेवा करने वाला नहीं हो सकता। रावण से बड़ा कोई राक्षस नहीं हो सकता। कुंभकर्ण से बड़ा कोई विशाल नहीं हो सकता। राक्षस रूप में विभीषण से बड़ा कोई अनन्य भक्त नहीं हो सकता। श्री हनुमान से बढ़कर कोई भगवत सेवक नहीं हो सकता। यदि राम के बारे में कहें तो राम स्वयं हर जगह खास रहे। श्री राम ने पिता की आज्ञा मानी, माता का आदेश लिया, स्वयं का राज छोड़कर हंसते हुए वनवास को स्वीकार किया, अपने सभी प्रकार के अहम को त्याग कर निषाद राज का आतिथ्य स्वीकार किया, केवट को गले लगाया, एक भिलनी भक्त सबड़ी के जूठे फल खाए, एक बंदर को दोस्त बनाया, अनगिनत राक्षसों का संहार किया। एक दुश्मन भ्राता विभीषण जब करीब आया तो श्री राम ने उसे गले लगाकर राजा बनाया। जिस सोने की लंका पर कभी देवताओं का राज था, जिसके मालिक कभी स्वयं महाराज कुबेर थे, उस राज्य को जीतने के बाद वह राम जिसे लोगों को परमेश्वर कहने में शर्म आता है, वह राज्य लंका यूं ही छोड़ आया। एक राजा किसी का पति अथवा पुत्र नहीं होता, वह तो संपूर्ण प्रजा का पिता होता है। राज्य में एक नई कुप्रचलन शुरू न हो जाए, इसके लिए स्वयं अपनी पत्नी को वनवास भेजा, जिसने स्वयं राजमहल में रहकर एक वनवासी की भांति अपने जीवन को व्यतीत किया हो। ऐसा राजा कौन हो सकता है? ऐसा जगत का पालक कौन हो सकता है? वही राम है। वह राम जब आता है तो प्रजा के लिए आता है। वह राम अपने लिए नहीं जीता, वह दुनिया के लिए जीता है। वह राम गद्दी पर अपने लिए नहीं बैठता, वह राम प्रजा के लिए गद्दी पर बैठता है। वह राम अपने लिए वनवास नहीं जाता, वह राम जगत के लिए वनवास जाता है। राम